युवक ने लगातार कई दर्जन मुक्के बरसाए, लेकिन सामने वाला जरा भी घायल नहीं हुआ और उलटे एक हाथ उठाकर उसे दूर उछाल दिया। तभी युवक को समझ आ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी कठोर साधना से बना ऐसा शरीर रखता है जिस पर तलवार और भाले भी असर नहीं करते। गुरु भाई उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसमें तो घर के कुत्ते जितनी ताकत भी नहीं है, और यह देख उसकी माँ भी घबरा गई कि कहीं वह डर के मारे मुकाबला छोड़ न दे। अगले ही दौर में युवक को मंच पर गिरा दिया गया और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। माँ ने देखा कि वह पूरी तरह दब चुका है और अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी जान चली जाएगी, इसलिए उसने अब तक छिपाई हुई सच्चाई सामने रख दी और प्रतिद्वंद्वी का मर्म बिंदु उसकी छाती में बताया। युवक ने माँ की बात पर भरोसा करते हुए जान की बाजी लगाई। पहला ही वार मर्म पर पड़ा और उसकी स्वर्ण घंटी जैसी रक्षा टूट गई। फिर एक घूमती हुई लात से उसने प्रतिद्वंद्वी को मंच से नीचे गिरा दिया। तभी सबको एहसास हुआ कि झाड़ू लगाने वाली यह महिला साधारण नहीं है। असल में वही महिला वर्षों पहले जांग हू से लुप्त हो चुकी तलवार देवता थी। 20 साल पहले मानव और दानवों के महासंग्राम में उसने अपने पति के साथ मिलकर दानव सम्राट से युद्ध किया था, लेकिन दोनों मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पाए। पति ने पत्नी की रक्षा के लिए अपने ही रक्त से तलवार गढ़ी, सारी जीवन भर की शक्ति झोंककर दानव सम्राट को जकड़ दिया और अंत में अपने प्राण देकर उसे सील कर दिया। महिला पति को बचाने दौड़ी, मगर दानव के पलटवार से वह बुरी तरह घायल हो गई और उसकी साधना भी पूरे 20 साल के लिए सील हो गई। उसी क्षण उसने कसम खाई कि जब उसकी शक्ति लौटेगी और वह संत स्तर को पार करेगी, तब वह पति का बदला लेकर दानव सम्राट को स्वयं मार डालेगी। 20 साल बीते बीते उसका बेटा बड़ा हो गया। वह गुरु भाइयों को अभ्यास करते देख चुपके से उनके पीछे पीछे सीखने लगा, लेकिन श्याओ परिवार के बड़े बेटे ने उसे पकड़ लिया और पत्थर मारकर घायल कर दिया। उसने युवक को डांटा कि वह श्याओ परिवार की मार्शल आर्ट चोरी से सीखने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर ताना मारा कि मानव दानव युद्ध में पूरा श्याओ परिवार खून बहा रहा था, जबकि उसकी माँ भाग खड़ी हुई थी और उसी वजह से श्याओ परिवार पूरे शहर की हंसी बन गया। उसने यह भी कहा कि आज उन्हें यहाँ नौकर बनकर रहने देना ही बहुत बड़ी मेहरबानी है, इसलिए ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करे। इसी दौरान महिला वहाँ पहुंची और बेटे को कमरे में ले जाने लगी, लेकिन युवक ने झुंझलाकर उसका हाथ झटक दिया। तभी खबर आई कि राष्ट्रीय सम्मान की मुहर डीली पड़ रही है और स्वर्ग मार्ग संघ के लोग दानव विनाश सभा पर चर्चा करने आ रहे हैं। श्याओ परिवार का बड़ा बेटा तुरंत सबको लेकर चलने लगा। युवक भी साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे धक्का देकर रोक दिया गया। माँ ने समझाया कि दानव वध योद्धाओं का काम है और उसके पास तो साधना ही नहीं है, मगर युवक गुस्से में बोला कि उसकी बेइज्जती इसी वजह से हुई क्योंकि माँ 20 साल तक भागती रही। यह कहकर वह चला गया। स्वर्ग मार्ग संघ के बुजुर्ग श्याओ परिवार के मुखिया से दानव विनाश सभा की बात कर रहे थे और बताया गया कि केवल स्वर्ग मार्ग की मुहर रखने वाले ही इसमें भाग ले सकते हैं। बड़े बेटे ने गर्व से अपनी मुहर दिखाई, फिर एक और श्याओ शिष्य ने भी मुहर निकाली और तभी युवक ने भी अपनी मुहर सबके सामने रख दी, जिससे सब हैरान रह गए क्योंकि वह तो सिर्फ झाड़ू लगाने वाला नौकर था।